चूहे से व्यापार। एक व्यक्ति था जिसका नाम शंभू था। बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, परंतु उसके पास पैसा नहीं था। वो अक्सर व्यापारियों को देखता और उन जैसा बनने की कल्पना करता। एक दिन उसने दो व्यापारियों की बात सुनी। एक व्यापारी ने दूसरे से कहा, व्यापार करने के लिए पैसा नहीं बल्कि लगन और चतुराई की ज़रूरत होती है। कोई चाहे तो वह जो कूड़े में चूहा पड़ा है उससे भी व्यापार शुरू कर सकता है। शंभू ने कूड़े पर पड़े हुए चूहे को देखा और सोचने लगा कि चतुराई तो मुझ में है, क्यों ना मैं इस चूहे से अपना व्यापार शुरू करूं। यह सोचने के बाद उसने वह चूहा उठाया। तभी एक सेठ जी अपनी बिल्ली को गोद में लेकर उधर से जा रहे थे। शंभू ने दिमाग में सोचा और वह उस चूहे को उठाकर सेठ जी के आगे चलने लगा। सेठ जी की बिल्ली चूहे को देखकर उतावली हो गई और म्याऊं म्याऊं करने लगी। सेठ जी ने शंभू से कहा, क्यों भाई, यह चूहा बेचोगे क्या? शंभू ने कुछ देर सोचने का नाटक किया। अंत में वह तैयार हो गया। सेठ जी ने उसे एक सिक्का दे दिया। शंभू ने सिक्का लेकर वहाँ से चला गया और इस सिक्के से उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। लोग पानी पीकर प्याऊ वालों का धन्यवाद देते जा रहे थे, कुछ उसे पैसे भी दे रहे थे। यह देखकर शंभू ने सोचा कि क्यों ना इससे कुछ काम किया जाए। शंभू ने एक घड़ा खरीदा और उसमें पानी भरकर खेतों के पास बैठ गया। थके प्यासे किसान ठंडा पानी पीते। किसानों के पास पैसे तो ना आते, परंतु वह शंभू को फूल देकर चले जाते। उसका दिमाग में एक और तरकीब आई। शंभू मटके में फूल भरकर मंदिर की ओर चला गया। वह मंदिर के बाहर फूल लेकर बैठ गया। मंदिर में जो लोग पूजा करने के लिए आते थे वह फूल भी चढ़ाते थे, तो उससे शंभू की अच्छी कमाई हो रही थी। अब वो दोपहर को किसानों को पानी पिलाकर उनसे फूल पाता और शाम को मंदिर में बेच देता। एक दिन उसने किसी से सुना कि एक बड़ा व्यापारी अगले महीने 500 घोड़े लेकर शहर आने वाला है। उसका दिमाग तेज़ दौड़ने लगा। वह घड़ों में पानी वह गुड़ डालकर जंगल की ओर चल देता। वहाँ घसियारों को मुफ्त में शरबत पिलाता। घसियारे उससे बहुत प्रसन्न हो गए। वह उसकी सेवा के बदले उसे कुछ देना चाहते थे, परंतु शंभू बोलता कि तब मौका आएगा तब दे देना। एक दिन वो समय आ ही गया जब घोड़े वाला शहर से अपने 500 घोड़े लेकर आया। शंभू घसियारों के पास गया और कहा, अपनी सारी जमा पूंजी मुझे दे दो। घसियारे घास बेचने के लिए तुरंत मान गए। शंभू ने सारी घास ले ली कुछ पैसे देकर। व्यापारी शहर पहुंचा तो उसके सारे घोड़े वहाँ थे, परंतु उनके लिए घास नहीं मिली। केवल एक जगह घास का अंबार लगा था और वो शंभू के पास था। उसके पास 500 गट्टर घास थी। व्यापारी को घोड़ों के लिए घास की बहुत ज़रूरत थी। उसने शंभू से घास की कीमत पूछी। शंभू ने 1100 सिक्के मांगे। मजबूरी में व्यापारी को उसे 1100 सिक्के देने पड़े। कुछ ही दिनों बाद एक जहाज माल लेकर आया। नगर के व्यापारियों के दल के पहुंचने से पहले शंभू जहाज के व्यापारियों के पास पहुंच गया और उसने 1000 सिक्के अग्रिम दल को देकर जहाज से सारा माल ले लिया। नगर के व्यापारियों को शंभू से माल खरीदना पड़ा। शंभू ने व्यापारियों से पैसे लेकर जहाज वालों को पूरी कीमत दे दी। शहर के व्यापारियों में शंभू अब मशहूर हो गया था। सब उसकी चतुराई से बहुत कायल हो गए थे। एक दिन शंभू एक व्यापारी के घर गया। यह वही व्यापारी था जिसकी बात सुनकर शंभू ने मरे चूहे से अपना कारोबार शुरू किया था। शंभू ने एक सोने का चूहा उस व्यापारी के सामने रखा और बोला, आप मेरे गुरुजी हैं। यह सोने का चूहा गुरु दक्षिणा के स्वरूप में स्वीकार कर लीजिए। शंभू ने मरे चूहे से लेकर अब तक की सारी कहानी उसे सुना दी। व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया और बोला, शंभू, तुम्हारे जैसा योगी युवक कहाँ मिलेगा? मैं अपनी विवाह योग्य सुंदर व सुशील बेटी को तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे गुरु दक्षिणा के स्वरूप में यह संबंध चाहिए। शंभू ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। कहानी की शिक्षा। मेहनत, लगन